एक सेठ जी थे, समय के फेर से बड़े गरीब हो गए थे। पुनः समृद्धि के लिए खूब गोपाल शस्त्र नाम का पाठ, पूजा, अर्चन, वंदन किया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कृपा करके मुझे धन धान्य से पूर्ण कर दें और मैं आपकी भूरी भूरी दान, दक्षिणा, यज्ञ, यज्ञादि, सदाव्रत, साधु सेवा आदि पुण्य का कर्म करूँगा और आपकी सेवा का मैं विस्तार करूँगा। तब दयालु प्रभु ने सेठ को दिन दूना रात चौगुना कर दिया, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। वाहरे कृतघ्नि, उस कृतघ्नि ने धन के मिलते ही जो मंदिर था, मंदिर उसने गोदाम घर बना दिया और भगवान की मूर्ति को किसी कोने में, किसी खंडर में ले जाके रख दिया। अब पूर्वकृत संकल्प तो केवल कल्पना ही बनकर रह गया। अब भगवान ने सोचा कि भगत तो अच्छा मिला, पहले तो मुझसे कहता था खूब दक्षिणा दान दूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, यज्ञ करूंगा, सदाव्रत, अब तो सब भूल गया। तब भगवान ने उसको सुधारने के लिए कि इसने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इसके जीवन को सुधारूंगा और इसे शिक्षा दूंगा। ऐसा सोचकर भगवान ने एक संत का वेश धारण किया और उसकी दुकान पर आए और राधे श्याम सीताराम की लट लगाने लगे। सेठ ने उस संत वेशधारी भगवान को देखा और बड़ा जल भुन गया कि देना पड़ेगा। तब मन मन में बड़बड़ाने लगा कि देखो, सुबह सुबह दूसरे के दुकान पर आकर हल्ला बोलते हैं, अरे खुद करके क्यों नहीं खाते। ऐसा कहकर खूब बड़बड़ाने लगा और अपने नौकरों से कहने लगा कि इस साधु को दुकान से बाहर निकाल दो। अब क्या था, नौकरों ने सेठ की बात मानी और भगवान को दुकान से बाहर निकाल दिया। अब तो प्रभु ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानने वाला है, थोड़ा कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तब भगवान ने उसी सेठ का रूप धारण किया और उसके घर पर चले आए और घर पर आकर उसके बाल बच्चे, नौकर चाकरों को सजग कर दिया, सावधान कर दिया कि देखो, एक बहुरूपिया है, वह मेरा रूप धारण करके यहाँ घर पर आएगा और कहेगा कि मैं ही तुम्हारा सेठ हूँ। तुम मानना नहीं, क्योंकि तुम्हारा सेठ तो मैं हूँ, मुझे पता चला है, मैं जा रहा हूँ। पीछे से आकर जबरदस्ती करने लगे कि मैं ही तुम्हारा सेठ हूँ, मैं ही तुम्हारे घर का मालिक हूँ, तो उसको खूब मार पीट करके दुकान से बाहर निकाल देना, घर से बाहर निकाल देना और हो सके तो नगर से ही बाहर निकाल देना। अब घर के बाल बच्चे, नौकर चाकर, पत्नी सब परिवार के लोग सजग हो गए। उन्होंने सोचा बात तो सही है, ऐसे लोग आजकल बहुत चल रहे हैं, वेश बनाकर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, भगवान तो वहाँ से निकल गए। पीछे से सेठ आया। सेठ को देखते ही घर के बाल बच्चे, नौकर चाकर उसको देखते ही मारने के लिए दौड़ पड़े। वो कहता रहा कि भाई, मैं ही तुम्हारा सेठ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा सेठ हूँ, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। लेकिन नौकर चाकर तो क्यों समझने लगे, क्योंकि पहले से ही संत वेश रूपधारी भगवान ने आकर सावधान किया था। अब क्या था, बेचारा जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते अब वह घर से निकल गया, जंगल की ओर चलने लगा। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और अपने भाग्य को कोसने लगा। तब संत रूपी भगवान वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उसके लिए हुए संकल्प को याद दिलाया और कहा कि देखो, तुमने कहा था कि आप मुझे समृद्ध बना दीजिए, धन मुझे दे दीजिए, और मैंने तुम्हें नगर का ही सबसे बड़ा सेठ बनाया, लेकिन तुम इतने कृतघ्न निकले कि तुमने तो मुझे भी किसी कोने में ले जाके पटक दिया। ये उचित नहीं किया, इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए यह लीला रची है। इसलिए देखो सेठ, तुमने जो कर्म किए हैं उसको तो अब भूल ही जाओ। आगे जितना भी बन सके संत सेवा, यज्ञ, पुण्य कर्म आदि करोगे तो तुम्हारे धन का भी सदुपयोग होगा और फिर कभी धन की कमी होगी ही नहीं। इस तरह से भगवान ने उनको संदेश दिया। बिल्कुल ऐसे ही हम सब भी हैं। पहले संकल्प करते हैं, धन आने के बाद
प्रभु की माया इतनी प्रबल है कि हमें लोभ आ जाता है, फिर हम सारे संकल्प भूल जाते हैं और उसी धन में रमे रहते हैं और एक दिन जमा कर करके फिर इस शरीर को छोड़कर, संसार को छोड़कर चले जाते हैं।